हमारे अच्छे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, आपकी महान उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपकी आंखें सदा हमारे ऊपर लगी हुई हैं, आपके कान सदा हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे हुए हैं, आपके दिल में सदा हम रहते हैं, आपके दिल में हमेशा हमारे प्रति सोचे रहती हैं और आप हर समय सोचते हैं मैं आज क्या अपने बेटे अपनी बेटी की जिंदगी में अपनी भलाई को प्रकट करूं। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, आपके प्यार के लिए। पिता, कैमरा के इस तरफ, कैमरा के उस तरफ हम जो आप अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहे हैं, हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ हमारे बीच में आपके महान कार्यों को देखेंगे, क्योंकि आपने खुद कहा जहां जहां सुसमाचार प्रचार होता था वहां वहां प्रभु यीशु मसीह आप खुद होते थे और चिन्ह चमत्कार चेलों का पीछा करते थे। प्रभु, हम यहाँ भी और कैमरा के उस तरफ भी आपके महान कामों को, चिन्ह चमत्कारों को होते हुए देखेंगे, क्योंकि आप चिन्ह और चमत्कारों के परमेश्वर है। धन्यवाद देते पिता हम आपको, आपकी समझ से परे की शांति, आपकी शालोम शांति मैं हर एक के जीवन के ऊपर बोलती हूँ, इनके अपनों के ऊपर बोलती हूँ यीशु के नाम से। पूरा समय हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक आप अपनी इच्छा को हमारे बीच में अपनी सामर्थ्य के द्वारा पूरा करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, मेरी भी आप मदद करेंगे पिता। हम सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। खुल जाए दरवाजे, मिल जाए नाम से
आपने हमें यीशु का नाम दिया और यीशु ने आकर शांतिदायक वाचा में हस्ताक्षर कर दिए और परमेश्वर प्रॉमिस करते हैं कि अब मैं ये शांतिदायक वाचा कभी नहीं तोड़ूंगा। मेरी करुणा अब तुम पर से कभी नहीं हटेगी। चाहे पहाड़ हट जाएं, पहाड़ियां टल जाएं, पर मेरी करुणा तुम्हारे जीवन से कभी नहीं हटेगी। आमेन, हालेलुया। यीशु ने जो पूरा कर दिया, आज हम उसमें आराम कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते यीशु आपके पूरा हुए काम के लिए। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। कहिए, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन है दे दिया। कहिए, मौत से है बचाया तूने, जीवन है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आमेन। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आमेन, आमेन। हम खड़े खड़े रहकर अपने जीवन के हर क्षण में
परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखेंगे, हम उनकी करुणा को देखेंगे, उनकी भलाइयों को देखेंगे। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके प्यार के सामने झुकते हैं हम। आपका प्यार हमें सामर्थ देता है, हमें चंगाई देता है, हमें शांति देता है, हमें संपूर्णता देता है, हमें तृप्ति देता है, संतुष्टि देता है, हमारी आशाएं पूरी होती हैं। आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका परिवार, आपका प्यार स्थायी है, कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, हमेशा अटल, हमारे लिए अटल है आपका प्यार। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका प्यार हमेशा एक जैसा रहता है। पिता, हम आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आपका जीवित वचन हमसे बातें करता है, आपका जीवित वचन, आपने कहा आत्मा भी है और उसमें जीवन भी है। हम यीशु आपके जीवित वचन को सुनने के लिए यहाँ हैं, क्योंकि शब्द तो मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है, आत्मा जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह, आप हम सबको सिखाने के लिए, हमें सुधार लाने के लिए, हमारे जीवनों को रूपांतरित करने के लिए आप यहाँ हैं, आपकी उपस्थिति यहाँ है और हम आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि जितनों ने आपकी ओर मुंह किया सबने ज्योति पाई, किसी के मुंह को आज तक आपने काला होने नहीं दिया। हम सब अपना मुंह आपकी ओर करते हैं यीशु, और प्रभु आपका तेज, आपका प्रकाश हम सबके चेहरों पर चमकने पाए, हम सबके दिल आपके वचन से रोशन हो जाएं। आपका वचन भोले लोगों को बुद्धिमान बनाता है, और प्रभु आज भी आपका वचन हमें बुद्धि इम्पार्ट करेगा, और हम में से किसी का भी जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा जैसे हम यहाँ आए थे। हम यहाँ और अधिक गहराई से प्रकाशन को, आपके प्यार की समझ को प्राप्त करके जाएंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु। पूरा समय आगे भी आपको सौंपते हैं, आप मदद करेंगे मेरी, आप मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि हमारी निर्बलता में ही आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। जब जब हम निर्बल होते हैं तब हम सामर्थी होते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह हम सब के लिए यहाँ काफी है। नामों नाम हर एक को आप ब्लेस करें, इनकी फैमिलीज को आप ब्लेस करें, इनकी सारी जरूरतों को आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। कैसे सब? आमेन, आमेन। आपकी फैमिली, बच्चे, पास पड़ोस, सारे आपके जो भी ऑफिस में जाते हैं कलीग्स, आपकी वजह से सब अच्छा है। आमेन, क्योंकि आप वहाँ हैं, इसीलिए, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को वहाँ लेकर जाते हैं। और जब आप कॉन्शियस होते हैं आप हैरान हो जाएंगे देखकर कि आपकी उपस्थिति से ही क्या चमत्कार होते हैं। आमेन, आमेन। वचन के लिए तैयार है? इस बार तो लंबा गैप आया वचन का। हाँ, चलो, परमेश्वर ने अपना काम किया और आज मुझे मौका दिया परमेश्वर ने, तो आज मैं मौजूद हूँ प्रभु के वचन को लेकर। तो वचन में चलें। वचन तो आपको पता है कि कोई हम सिद्धांतवादी कोई क्रिश्चियनिटी को हम प्रचार नहीं करते कि हमें कुछ सिद्धांत जानने की ज़रूरत है, कुछ पॉइंट जानने की ज़रूरत है, हमें कुछ ऐसी चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि हम वो करें और सब कुछ एक मंत्र की तरह हमारे जीवन में सब ठीक हो जाए। हम आज जानते हैं कि आज हमारा एक रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ। आज हम उस रिश्ते को जानते हैं और उस प्यार को जानते हैं परमेश्वर के, और उस प्यार की हम समझ भी रखते हैं। है ना, वचन में लिखा है कि अब तुम उस प्यार में बढ़ने लगे हो, अब उस प्यार को समझने लगे हो, पहचानने लगे हो उस प्यार को। तो अब हम उस प्यार की समझ रखते हैं। परमेश्वर भी चाहते हैं कि ना केवल हम उनके प्यार को प्राप्त करें अपने हृदय में, हम उस प्यार को की समझ अपने जीवन में रखें, हम उस प्यार को अपने जीवन में अनुभव करें हर दिन कि वो प्यार मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है,
वो नहीं चाहते कि हम अपनी आंखें लोगों पर लगा कर रखें या सिचुएशंस पर लगा कर रखें। परमेश्वर चाहते हैं हम अपनी आंखें उस खूबसूरत प्यार पर लगा कर रखें जो हमारे लिए हर समय तैयार है हमें हैरान करने के लिए। मतलब हम देखें कि वो कितने अच्छे परमेश्वर हैं, वो कितने भले पिता हैं। हर समय यीशु के आने का क्या मकसद था? यीशु क्यों आए? यीशु इसीलिए आए क्योंकि ये संसार टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, परिवार टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, रिश्ते टूटे हुए थे, कुछ भी संसार में अच्छा नहीं था। तो यीशु क्यों आए? यीशु इसीलिए आए कि जो कुछ भी गड़बड़ है मनुष्य के जीवन में, जो कुछ भी उनके फैमिलीज में, रिलेशनशिप्स में, जो कुछ भी टूटन फूटन, जो कुछ भी बिखरा हुआ है, मैं उस सब कुछ को अच्छा कर दूं। और इस काम को आकर यीशु ने अपना लहू बहाकर क्रूस पर बड़ी खूबसूरती से, बहुत अच्छे से संपन्न किया है यीशु ने। तो जो व्यक्ति भी यीशु की तरफ देखते हुए चलता है, उसके जीवन में वो पूरा हुआ काम जिसको यीशु आए थे पूरा करने के लिए, वो सब कुछ उसके जीवन में वापस अच्छा हो जाता है। आमेन। तो परमेश्वर के प्यार को प्राप्त करना एक बात है, जानना, प्राप्त करना एक बात है, उस प्यार को जानना, उसकी समझ रखना बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग बात है। प्यार आपके अंदर डाल दिया है परमेश्वर ने, प्यार आपके अंदर है, आपके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उड़ेल दिया गया है। और वो प्यार ऐसा है कि जिसकी तुलना इस संसार में किसी भी प्यार से तुलना की ही नहीं जा सकती। बहुत अधिक प्यार करने वाली माँ से भी नहीं, बहुत अधिक प्यार करने वाले पिता से भी नहीं, बहुत अधिक प्यार करने वाली संतान से भी नहीं, बहुत अधिक प्यार करने वाले किसी मित्र से भी नहीं। किसी भी प्यार के साथ उस प्यार की तुलना नहीं की जा सकती है। इसीलिए जितना अधिक हम यीशु के क्रूस पर पूरे हुए काम को सुनते हैं, क्योंकि जो कुछ यीशु ने क्रूस पर किया है वो इसीलिए किया है क्योंकि वो आपके प्रति अपने प्रेम को जाहिर करना चाहते थे। वो आपको दिखाना चाहते थे कि परमेश्वर कैसे पिता हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। और जितना अधिक आप उस प्यार को, उस निस्वार्थ प्यार को, उस अपरिवर्तनशील प्यार को, उस स्थायी प्यार को, पक्के मजबूत अटल प्यार को जितना आप सुनते हैं ना, हमारा जीवन भी उतना ही अटल होता चला जाता है। हम भी उतना मजबूत होते चले जाते हैं, हम भी उतना स्ट्रांग होते चले जाते हैं, उतना बोल्ड, उतना फ्री होते चले जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। आमेन। तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, क्योंकि क्यों यीशु को भेजा परमेश्वर ने? ताकि वो अपना प्रेमी और अनुग्रहकारी आत्मा हमारे अंदर भेज सके। परमेश्वर ने अपना प्रेमी और अनुग्रहकारी आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए भेजा, ताकि वो यीशु ने बोला कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तब वो सहायक तुम्हारे पास आएगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, यीशु ने वचन में कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो सहायक तुम्हारे पास आएगा और वो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, जो प्रेमी और अनुग्रहकारी आत्मा है, वो हमारे दिलों में भेजा गया ताकि हम उनसे प्रतिदिन सीख सके। हम इस संसार से बिलोंग नहीं करते हैं। हमको हर समय खुद को ये एहसास रखने की जरूरत है कि मैं अब स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर से बिलोंग करता हूं, करती हूं। अब उनका जीवन मेरे अंदर है। अब ये संसार का जो सिस्टम है, मुझे उसके अनुसार नहीं जीवन जीना। लोगों के एक्शन, लोगों के रिएक्शन, कि लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, लोग कैसा बिहेव करते हैं, टीवी सीरियल्स में कैसा लोग रिएक्ट करते हैं, सास बहू के साथ, बहू सास के साथ, है ना, दोस्त के साथ, हम चलाते हैं उसको, टीवी सीरियल्स को भी देखते हैं और हम देखते हैं उसमें, अच्छा इसने ऐसे किया, अच्छा ऐसे होता, अच्छा मुझे तो पता नहीं था, ये भी किया जा सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। हम वहां से सीखने की कोशिश करते हैं चीजों को, पर जबकि परमेश्वर कहते हैं तुम इस संसार के नहीं हो, तुम इस संसार के सिस्टम के हिसाब से चलोगे तो इस संसार को कौन चला रहा है? शैतान इस संसार का प्रभु बने बैठा है, वो इस संसार को चला रहा है। तो हमको इस संसार से नहीं सीखना। परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है, अपने आत्मा से हमें भरा, अपना जीवन हमारे अंदर दिया है ताकि हम उनसे सीखें। वो प्यार करने वाला कृपालु अनुग्रहकारी आत्मा है जो आपके और मेरे अंदर रहता है। हम इसीलिए बुलाए गए ताकि हम उनके प्रेमी और अनुग्रहकारी आत्मा के चलाए से चलें।
कैसे चले? हम अपने आप से ना चले, हम उनके प्रेमी और अनुग्रहकारी आत्मा के चलाए से चले। हम अपने आप चलने के लिए नहीं चुने गए हैं। पहले तो हम चल ही रहे थे अपने आप, अपनी समझ का सहारा लेके हम चल ही रहे थे। यीशु में आने से पहले हम अपने मन के चलाए से चल रहे थे, लेकिन अभी परमेश्वर हमें क्या बोलते हैं? तुम मेरे आत्मा की अगुवाई में चलो। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कौन है? कैसे पता लगता है ये परमेश्वर का पुत्र है? क्योंकि वो अपने मन के चलाए से नहीं चलते, अपनी समझ से नहीं चलते, अब वो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, उन पर निर्भर रहते हुए, उनकी ओर देखते हुए चलते हैं। तो बाइबल में क्रिश्चियन शब्द कहीं नहीं है। अगर आपने देखा होगा, मेरे हस्बैंड ने भी जब शुरू में बाइबल पढ़नी शुरू की तो इन्होंने बोला कि ये लोग बोल देते हैं कि क्रिश्चियन क्रिश्चियन क्रिश्चियन, कोई बाइबल में क्रिश्चियन शब्द नहीं है, और मैं ढूंढूंगा और इनको बताऊंगा कि इसमें क्रिश्चियन शब्द यहीं से ही आया है। तो इन्होंने पूरी बाइबल पढ़ डाली उस शब्द को ढूंढने के लिए, लेकिन कहाँ आकर अटके? बाइबल में लिखा था एक जगह कि जब जो चेले यीशु के साथ रहते थे, जब उनको लोगों ने देखा कि ये तो यीशु के साथ रहते थे और यीशु के जैसे उनका जीवन था, तो उन्होंने बोला ये मसीही हैं। देखो वो मसीही लोग जा रहे हैं जो मसीह के जैसे हैं, जो मसीह के जैसा जिनका एटीट्यूड है, मसीह के जैसा जो बिहेव करते हैं। बिहेव क्या करते हैं? मसीह के जैसा सच्चाई पर विश्वास करते हैं, मसीह के जैसे हैं। समझ रहे हैं आप? तो हम क्रिश्चियन नामधारी क्रिश्चियन नहीं है हम लोग। आज कौन है? हम लोग मसीही लोग हैं, क्योंकि मसीह हमारे अंदर रहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर रहते हैं, और उनका प्यार अब आपके लिए और मेरे लिए है। तो जब आप उस प्यार पर विश्वास करते हैं तो आपका जीवन भी प्रभावशाली होता है। गलातियों 5 में लिखा है एक जगह, विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। विश्वास, आपका विश्वास कैसे प्रभाव डालता है? जब आप, कौन सा प्रेम? आपका प्रेम। जब आप परमेश्वर के प्रेम के द्वारा चलते हैं, जब आप उस प्रेम की समझ रखते हैं, जब आप उस प्रेम पर निर्भर होकर चलते हैं, तब आपके जीवन में विश्वास प्रभावशाली होता है। आमेन। तो जो परमेश्वर का प्यार है वो इंसानी सोच और समझ से परे की बात है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के प्यार को अपनी समझ से समझ नहीं सकता। अगर आप में से कोई ये सोचे कि मैं तो परमेश्वर के प्यार को अब मैं समझ गया, मैं जान गया, परमेश्वर का प्यार एक बार समझने और जानने की बात नहीं है। इसकी समझ हर दिन बढ़ती है। जब आप हर दिन उस प्यार को अपने जीवन में, आपकी गलतियों के बावजूद, आपकी कमजोरियों के बावजूद, आपको छोड़कर ना जाते हुए देखते हैं ना, कि वो प्यार कुछ भी हो जाए आपको छोड़कर नहीं जा रहा। वो प्यार हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। वो प्यार हमेशा आपके लिए है, चाहे कुछ भी सारी दुनिया आपको छोड़ के चली जाए। हाँ, लोग आपको ठुकरा दें, लोग आपको स्वीकार ना करें, लोग आपको पसंद ना भी करें, लेकिन वो प्यार आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। जब आप इसे हर दिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो आप उस प्यार की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को आप हर दिन अपने जीवन में और समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप इसको संसारिक समझ से नहीं समझ सकते कि चलो बताओ मुझे परमेश्वर का प्यार क्या है, बताओ मुझे, मैं समझ जाऊंगा। ये अनुभव करने की बात है। जब आप अपने जीवन में इस प्यार को अपने लिए अनुभव करते हैं ना, जब आपको लगता है मैं तो डिजर्विंग बिल्कुल नहीं हूं, मैं तो कितना बुरा हूं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छी माँ नहीं हूं, मैं अच्छा पिता नहीं हूं, मैं अच्छी बेटी नहीं हूं, मैं अच्छा बेटा नहीं हूं, जब आप अपने अंदर ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आप अपने एक्शंस को देख के चल रहे होते हैं, बाहरी बर्ताव को, व्यवहार को, और जब आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन उस समय पर भी परमेश्वर आपको अपनी प्यार के वचनों के द्वारा, सत्य के वचनों के द्वारा आपको अंदर से इनकरेज कर रहे होते हैं, वो आपको उठा रहे होते हैं, तो आपको समझ में आता है कि परमेश्वर ऐसा कोई नहीं हो सकता, कोई रिश्ता नहीं हो सकता। हर रिश्ता समय के साथ ऊपर नीचे चला जाता है, लेकिन परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है, वो जो प्यार है, कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, कोई स्वर्गदूत, कोई प्रधानताएं,
कोई भी सृष्टि उस प्यार का मुकाबला नहीं कर सकती और उस प्यार से हमें दूर नहीं कर सकते। आमेन। वो इतना सुंदर प्यार है, इतना गहरा प्यार है। तो जब हमने चर्चिस में आकर भी ये सुना है कि जब हम जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तब परमेश्वर हमको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम गिर जाते हैं पाप में तो परमेश्वर हमको प्यार नहीं करते हैं। ये बिल्कुल परमेश्वर की छवि के विरुद्ध छवि है। परमेश्वर ऐसे बिल्कुल नहीं है कि जब हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, हम जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं, हम हमेशा उनके डिस्पोजल पर खड़े हैं, तो परमेश्वर हमको ज्यादा प्यार करेंगे। ओ ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी है, इसको मैं ज्यादा प्यार करता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर गया है, पाप में गिर गया है, कमजोर हुआ ना, रास्ता भटक गया है, तो परमेश्वर उसको कम प्यार करते हैं। यही फर्क है एक क्रिश्चियन धर्म में और रिलेशनशिप में। वो प्यार ऐसा प्यार बिल्कुल नहीं है जैसा हमें परोसा गया है। जिस दिन जब आप कोई सेवा कर रहे हैं, मैंने लास्ट वीक भी यही बोला था, या बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, आपने एक जगह वचन में लिखा है कुरिन्थियों में 13 में, है ना, कि लिखा है कि यदि मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को बांट दे दूं, है ना, अपने देह भी जलाने के लिए दे दूं, लेकिन यदि मैं परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता हूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। अगर आप जानते नहीं उस प्यार को, समझते नहीं उस प्यार को, आप कुछ भी कर लें वो व्यर्थ है। तो जब आप उस प्यार को जानने लगते, समझने लगते हैं, तो आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ योर हार्ट, अंदर की बहुतायत से वो प्यार आप में से बहने लगता है, चाहे वो मुंह के द्वारा हो, चाहे वो आपके एक्शंस में हो, चाहे वो कैसे भी हो। तो वो प्यार आपका प्यार नहीं है, भावनात्मक प्यार नहीं है, वो प्यार प्रभु यीशु मसीह का प्यार है, और वो कभी नहीं बदलता, कभी भी आपके व्यवहार पर निर्भर नहीं है वो प्यार। आमेन। तो जब आप परमेश्वर के इस अविश्वसनीय प्यार को प्रचार करते हैं तो बहुत लोग इसको सुनना नहीं चाहते हैं। वो विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, और यहां तक कि लोग आपके खिलाफ आना चाहेंगे जब आप बोलेंगे ना परमेश्वर बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं और अपने गहरे प्यार से आपको प्यार करते हैं। तो लोग, क्योंकि अगर मैं उस प्यार को आज अपने लिए पर्सनल लेवल पर मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने उस प्यार को जाना नहीं है, मैंने उस प्यार को समझा नहीं है, और अगर मैं जाकर दूसरे को खाली ऐसे ही कह दूं कि परमेश्वर बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, और जब सामने वाला आकर मुझे कुछ चैलेंज देता है, मुझे आगे से सामने से आके कुछ बोलता है, पर मैंने अगर खुद ही अनुभव नहीं किया वो प्यार को, तो मेरा तो मुंह बंद हो जाएगा ना, मेरे पास जवाब ही नहीं है उसका, क्योंकि मैंने उस प्यार को अपने जीवन में अनुभव ही नहीं किया है। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूं? तो लोग जब आप उस प्यार को, जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, जब आप उस प्यार को लोगों को बताते हैं, तो अलग अलग आपके जीवन में लोगों की प्रतिक्रिया आती है, अलग अलग लोगों के रिएक्शन आते हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत लंबे समय से एक जहरीले झूठ को सुना है अपने जीवन में। मैंने बोला जैसे परमेश्वर है ही नहीं, वो प्रेम है, वो सच्चे हैं, वो विश्वास योग्य हैं, बिल्कुल उसके विरुद्ध कंडीशनल परमेश्वर को उन्होंने सुना है, और ये सच में जहर है। वो ऐसा जहर है कि लोग जब सच में परमेश्वर की सही छवि को सुनते हैं कहीं से, उनको लगता है ये गलत प्रचार है, ये सही प्रचार नहीं है। सही प्रचार तो ये है कि अगर इंसान गलती करेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर किसी ने गलती की है तो परमेश्वर उसको आशीष नहीं देंगे, अगर कोई किसी का जीवन ऐसा है या वैसा है, उसको ये करना चाहिए था, उसने ये नहीं किया, जो भी आप सोच लीजिए नकारात्मक बात, लोग बोलते कि नहीं परमेश्वर इतने भी अच्छे नहीं है। वाकई में वो इतने अच्छे हैं कि विश्वास करना मुश्किल है। ये है गुड न्यूज, ये है सुसमाचार। वो कभी भी आपके विरोध में नहीं आएंगे, कभी आपको सजा नहीं देंगे, वो हमेशा आपके पक्ष में है, हमेशा आपकी तरफ, आपके लिए और आपकी ओर है। आमेन।
आप अपना हृदय उनके सामने पूरी रीति से खोल सकते हैं। आपको कोई खतरा नहीं है, आपको कोई डर नहीं है, आपको कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। आप उनके साथ बात करने के लिए चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, ताकि आप वो बात करें, आप सुने, आप बात करें तो परमेश्वर आपकी सुने। तो आप अपना हृदय बिना किसी डर के परमेश्वर के साथ खोल सकते हैं, अपने हृदय की बातें परमेश्वर से कर सकते हैं आप। आमेन। उनका प्यार आपके प्रति पवित्र है, पर दुख की बात यह है कि लोगों ने उस पवित्रताई के साथ उस सच्चे प्यार को सुना ही नहीं है, इस स्तर तक सुना ही नहीं है, क्योंकि हमेशा उन्होंने सजा, दोष, दंड, न्याय करेंगे, तुम उद्धार खो दोगे, तुम पवित्र आत्मा चला जाएगा, छोड़कर चला जाएगा, तुम अगर ऐसा जीवन नहीं जियोगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन को ब्लेस नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा ये सुना है। अगर सही सुसमाचार सुना हो कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं, तो वो वही विश्वास करेंगे। गलत तभी प्रचार जो है, मैं सुनने को मना करती हूँ आपको, कि जब आप गलत प्रचार सुनते हो वो आपके अंदर जहर का काम करता है। आपको लग सकता है कि मैं बहुत मैच्योर हूं, मुझे सब पता चल चुका, मैं तो सुन सकता हूं, मैं तो सुन सकती हूं, लेकिन वो आपके अंदर जहर का काम करता है। जो भी प्रचार आपको ये कहता है कि आपको कुछ करना है, वो सच्चा सुसमाचार नहीं है। जो सुसमाचार आपको बोलता है यीशु ने क्या कर दिया है, परमेश्वर कितने भले पिता हैं, वही सच्चा सुसमाचार है। उसी को हमको सुनने की जरूरत है। तो इसीलिए पीढ़ियों से चर्चेस में नकली सुसमाचार प्रचार किया गया है। लोगों ने सही सुसमाचार सुना ही नहीं है। लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि आज ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर आप देखो, चर्चेस में वापस अनुग्रह, जो सच्चा सुसमाचार है, वो वापस एस्टैब्लिश हो रहा है, वापस उठ रहा है, और लोग सच में आजादी पा रहे हैं, लोग सच में छुटकारा पा रहे हैं। आमेन। जो नैतिक सुसमाचार है, नैतिक सुसमाचार का मतलब समझ आता है आपको? जो आपको ये बोलता है आपको क्या नहीं करना, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। नैतिक सुसमाचार एक स्कोर बोर्ड तैयार करता है कि आप परमेश्वर के योग्य हैं कि नहीं हैं, परमेश्वर के प्यार के लायक हैं कि नहीं हैं। और अगर आपका वो स्कोर बोर्ड सही है तो परमेश्वर का व्यवहार आपके प्रति सही रहेगा। अगर वो आपका जो स्कोर बोर्ड है, अगर वो खाली है, आपने सही नहीं चले, तो परमेश्वर का व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। आप समझते हैं, परमेश्वर का व्यवहार ऐसा है कि परिवर्तनशील है, कि अगर आप सही चलेंगे तो परमेश्वर का व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा, और अगर आप सही नहीं चलेंगे तो परमेश्वर का व्यवहार आपके प्रति गलत हो जाएगा। क्या ऐसा सच है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर कानों में नहीं पहुंच रहा वचन तो जरा हाथ मार के कान खोल लीजिए। परमेश्वर का व्यवहार आप पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मैं आगे इस चीज को भी और क्लियर करूंगी। उनका अविश्वसनीय प्रेम किसी भी दिल को बदलने की ताकत रखता है। परमेश्वर ये कभी नहीं कहते बाहर से अंदर का जीवन जियो, बाहर से अंदर मतलब शरीर से आत्मा का जीवन जियो। परमेश्वर हमेशा कहते हैं आत्मा से शरीर का जीवन जियो। जो आपके अंदर है वो बाहर मैनिफेस्ट होना चाहिए, ना कि हम बाहर से कोशिशें करके अपने अंदर को बदलने की कोशिश करें। हमारे बाहर का व्यवहार हमारे अंदर को कभी नहीं बदल सकता। अगर ऐसा होता तो दुनिया बदली होती। अगर ऐसा होता तो दुनिया में नैतिकता का प्रचार हो रहा है तो सारी दुनिया बदली होती। पर क्योंकि सच यही है, परमेश्वर अंदर से बाहर काम करते हैं। वो पहले आज जो जैसे अभी आप यहां बैठ के प्रचार सुन रहे हैं, अगर मैं आपको निरंतर ये कहती रहूं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, तो ये आपके जीवन को कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर मैं आपको जो सही विश्वास करना है, जो वचन के मुताबिक जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, अगर मैं आपको वो प्रचार करती हूं तो क्या होता है उससे? आप उसको सुन लेंगे, सुनने से आपके भीतर वो वचन उतरेगा आपके मन में, और आपका मन अंदर से परिवर्तित होगा। और जब अंदर से मन परिवर्तित होगा तो वो कहां दिखाई देगा?
बाहर शरीर में दिखाई देगा। तो जो आत्मा में है वो मन में, जो मन में है फिर वो शरीर में बाहर आएगा। आत्मा की भरपूरी मन में आएगी, मन से भरपूरी बाहर मैनिफेस्ट होगी। आप समझ रहे हैं? तो आपको केवल सुसमाचार, जो सच्चा सुसमाचार है, जो सही विश्वास है, आपको केवल वो सुनने की जरूरत है, ना कि ये कि आप में क्या कमी है, आपको क्या सुधार करने की जरूरत है, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। आपको वो नहीं सुनना। पौलुस ने बोला, हाय मुझ पर अगर मैं मसीह के क्रूस को छोड़ अगर मैं कुछ और प्रचार करूं, कि अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं, क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ है परमेश्वर की किसी को भी बदलने के लिए। सुसमाचार क्या है? कि परमेश्वर का प्यार कभी नहीं बदलता। उन्होंने एक बार निर्णय ले लिया, ये उनका निर्णय है आपको प्यार करना, और उनका निर्णय कभी नहीं बदलेगा। आपका व्यवहार बदलता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन परमेश्वर का निर्णय जो उन्होंने आपको प्रेम करने का लिया है वो कभी नहीं बदलेगा। आमेन, हालेलुया। खुशखबरी नहीं है ये? खुशखबरी है कि आप अपने पति को बदलते हुए देखो, अपनी तरफ, अपनी फैमिली को अपनी तरफ बदलते हुए देखो। अंदर आपको ये समझ आनी चाहिए कि वो प्यार मेरे लिए कभी नहीं बदलेगा। यीशु का प्यार मेरे लिए कभी नहीं बदलेगा। मुझे नहीं चाहिए किसी का एक्सेप्टेंस, मुझे नहीं चाहिए किसी का अप्रूवल। मैं ये जानती हूं कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। आप जो विश्वास करेंगे वही आप में से बहेगा। नफरत नहीं बहेगी, कड़वाहट नहीं बहेगी, बुराई नहीं बहेगी आपके अंदर से। क्या बहेगा फिर आपके अंदर से? प्रेम बढ़ेगा आपके अंदर से। आप दूसरे के व्यवहार को नहीं देखेंगे कि वो क्या कर रहा है आपके प्रति। आप उसको नहीं देखेंगे कि दूसरे का व्यवहार कैसा है मेरे प्रति। आप उस प्यार पर निर्भर नहीं रहेंगे, आप उस प्यार पर निर्भर रहेंगे। अंतर समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यही सच्ची आजादी है जिसको यीशु चाहते हैं। आप इस आजादी में चलो। आदी मत बन जाओ परमेश्वर के प्यार को सुनने के, कि ठीक है रोज सच में सुन रहे हैं। आदी मत बन जाओ। उस प्यार को अपने जीवन में अनुमति दीजिए, क्योंकि वो आपके भीतर है और वो बहना चाहता है आपके जीवन से बाहर, और अपनी भलाइयों को दिखाना चाहता है वो प्यार। जितना आप उस प्यार को अनुमति देंगे उतना आप फ्लरिश करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। आपको परवाह नहीं होगी। मेरी लाइफ में भी एक समय ऐसा आया था कि मुझे लग रहा था कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में। उस समय तो बड़ा पेनफुल लग रहा था। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैं बोलती हूँ धन्यवाद यीशु कि सबने मुझे छोड़ दिया था, सबने मुझे ठुकरा दिया था। धन्यवाद यीशु कि फिर मैं आपके प्यार को कैसे जानती। आमीन। जब तक कोई है आपके लिए खड़ा है, आप उसी का मुंह देखते रहोगे, लेकिन जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब पता चलता है कि वो कितने भले परमेश्वर हैं, उस आपको कितना प्यार करते हैं। तब आप उस प्यार को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। मेरे जीवन के वो पल जो थे जब मैं गड्ढे में गिरी हुई थी, समझ रहे हैं आप, उस समय पर मैंने जीसस को, यीशु को अपने सबसे करीब पाया। और वो जो पल मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं प्यार के, दुनिया कहती है कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। लोग कहते हैं परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को प्यार नहीं करते, छोड़ देते हैं, जो पाप में होता है, जो गिर जाता है, जो गड्ढे में होता है। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि आपके नैतिक व्यवहार को देखकर वो ऊपर चढ़ जाता है। अगर अच्छा है तो उसका पारा, और अगर आपका नैतिक व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो पारा नीचे आ जाता है। परमेश्वर का प्यार कोई थर्मामीटर की तरह नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप अगर बाहरी रूप से अच्छे और भले बनने के बाद दूसरे से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपको उसका सिला दे, आपकी अच्छाई का सिला दे, तो आप गलत रोड पे जा रहे हैं। आप भले और बुरे के वृक्ष में से खा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हमको भले और बुरे के वृक्ष में से खाने के लिए नहीं बुलाया गया, हमको जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए बुलाया गया है।
हमको उसमें नहीं चलना। यीशु का जीवन जो हमारे अंदर है वो फल उत्पन्न करता है, और वचन में लिखा धार्मिकता का फल हम उत्पन्न करते हैं। वो धार्मिकता जो यीशु ने हमें दी है, तो हम कुछ भी ऐसा नहीं करते कि मुझे वापसी मिले, वहां से इंकरेजमेंट मिले, अप्रिसिएशन मिले, रिवॉर्ड मिले, प्यार मिले, इज्जत मिले। कहीं भी आप कुछ करते मत कीजिए। अगर आप कर रहे हैं, बंद कर दीजिए करना किसी के लिए, क्योंकि उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला आपको। जो कुछ भी पहले, इसीलिए वचन को सुनना, सीखना, उनके यीशु के प्यार को अपने लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिर मैं तो ऐसी ही हूं, मैं उस प्यार से भरकर करना चाहती हूं, मैं बोझ के तले कुछ नहीं करना चाहती। वचन में लिखा है जो कुछ भी करते हो ऐसा जानते हुए करो कि तुम प्रभु के लिए कर रहे हो, प्रभु के लिए कर रहे हो। किसी से कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। कोई कितना पूछ रहा है, कोई कितना प्यार कर रहा है, कोई कितना आपके साथ खड़ा है, अगर यीशु आपके साथ नहीं है तो उस घर का बनाना व्यर्थ है जिस घर को परमेश्वर ने नहीं बनाया। जब उस प्यार में आप होते हैं ना, आपके जीवन में सब कुछ को यीशु सुंदर बना देते हैं, सब कुछ को अच्छा बना देते हैं। जब उस प्यार में आप चलते हैं, जिस प्यार से यीशु ने आपको प्यार किया है। आमीन। तो लोगों के अंदर झूठ इतना गहराई से जम चुका है कि उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं बड़ी खुश होती हूँ जब कोई नया व्यक्ति प्रभु में आता है, तो उसके जीवन में काम करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको शुरुआत में ही प्योर सुसमाचार, प्योर बिना मिलावट का सुसमाचार दे सकते हैं। लेकिन जिन्होंने बहुत समय से वो वचन सुना है, जहर से भरा हुआ, झूठ से भरा हुआ, उसको अंदर से खाली कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एटलीस्ट हम जो चर्च, हम अनुग्रह को देखने वाली, अनुग्रह को जानने वाली हम जो चर्च हैं, हम इस वचन को अपने अंदर गहराई से रचने और बसने दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का व्यवहार मेरे व्यवहार को देख के कभी नहीं बदलता। परमेश्वर मुझे हमेशा प्यार करते हैं और मुझे सिर्फ उनके प्यार की तरफ देखना, निर्भर होना, उनके प्यार पर भरोसा रखना है। मुझे किसी इंसान के प्यार की तरफ नहीं देखना, क्योंकि अगर आप किसी इंसान के प्यार की तरफ देखोगे तो शैतान, दुष्ट, इस संसार के क्योंकि सिस्टम में काम कर रहा है, वो आपके मन तक पहुंचने का रास्ता बना लेता है। आपकी भावनाओं, आपके विचारों तक पहुंचने का रास्ता बनाता है, और आपके विचारों में अगर वो काम कर ले तो आपकी भावनाएं नकारात्मक हो जाती, क्योंकि विचार उसने अपने नकारात्मक डाले हैं और आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, ये मेरे जीवन में चल क्या रहा है, मैं तो सही चल रहा हूं, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा, मैं तो किसी के साथ गलत नहीं कर रहा, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कोई क्यों नहीं समझ रहा, मुझे कोई क्यों नहीं प्यार कर रहा। क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा कि दुष्ट आपके जीवन से खेल रहा है। आपको यहां तक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्यार पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर का प्यार मुझे मेरे व्यवहार के अनुसार ग्रेड नहीं देता कि आज मेरा व्यवहार अच्छा है तो परमेश्वर मुझे अच्छा ग्रेड देंगे, A+। अगर आज मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है तो मुझे परमेश्वर फेल कर देंगे। परमेश्वर ऐसे पिता नहीं है, वो आपको हमेशा प्यार करते हैं। रोमियो 4 कहता है, धन्य है वे जिनके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले। आप और मैं कौन है? हम धन्य हैं, आशीषित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों का लेखा हमसे नहीं लिया। 4 के 4 में के 5 में लिखा है, धन्य है वे जिनके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले। लोग बोलते हैं अच्छे बनो और परमेश्वर से बहुत सारा अनुग्रह प्राप्त करो। आप अच्छा जीवन जियो तो परमेश्वर से
अनुग्रह कमा लो, आप उनसे अनुग्रह ले लो, जबकि ये बिल्कुल परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। वो बोलते हैं आपके जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, अपने जीवन को पहले सही करो ताकि आप परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर की कृपा को अपने जीवन में प्राप्त कर लो। यीशु जब आए, स्वर्ग हमारे लिए खुल गया। आज हम प्रार्थनाओं से स्वर्ग खोलने की कोशिश नहीं करते कि हम प्रार्थना करेंगे 6 घंटे और स्वर्ग हमारे लिए खुल जाएगा। स्वर्ग हमारे ऊपर हमेशा के लिए खुला हुआ है और परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे लिए बहाल कर दिया गया है। आज हमारे मेरिट पर हमें परमेश्वर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह नहीं देते हैं। परमेश्वर ने हमें अपना अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमेशा के लिए दे दिया है। स्वर्ग हमारे जीवन पर खुला हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे व्यवहार को देखते हुए परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते, मेरे गलत व्यवहार को देखते हुए परमेश्वर मेरे जीवन में आशीषों को नहीं रोकते, मेरे व्यवहार की वजह से परमेश्वर अपनी सोच बदलते नहीं है। परमेश्वर का प्यार मेरे लिए हमेशा एक जैसा है, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो लोग बोलते हैं अगर आपने अपने जीवन को ठीक नहीं किया तो आप परमेश्वर को निराश कर देंगे, परमेश्वर को गुस्सा कर देंगे, परमेश्वर आपको पसंद नहीं करेंगे। परमेश्वर के पास और बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास योग्य हैं, आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर उनके जीवन को ब्लेस करेंगे, पर परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस नहीं करेंगे। जबकि ये शैतान का जहरीला झूठ है। मैं बार बार आपको जहरीला झूठ इसीलिए बोल रही हूँ, आपको पता भी नहीं चलता कि ये जहरीले विचार आपके अंदर कब वो डाल देता है और आप उन्हीं विचारों में घूमते चले जाते हो। क्योंकि हम अपने लिए ऐसा सोचते हैं गलत, इसीलिए हम दूसरों के लिए भी ऐसा ही गलत सोचते हैं और उनको भी ऐसा ही देखते हैं। परमेश्वर जितना हमको प्यार करते हैं इतना ही वो दूसरों को भी प्यार करते हैं। हम अपने जीवन को गलत, मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं अब तो परमेश्वर प्यार करते हैं, हमें प्यार का लाइसेंस मिल गया, अब हम जितना मर्जी पाप कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप स्वार्थी निर्णय अपने जीवन में लेते हैं, समझ रहे हैं आप, अगर आपके जो भी डिसीजन है सेल्फ से रिलेटेड है, आप खुद गर्ज होकर ले रहे हैं, अपने बारे में सोचते हैं, मी माय आए करके ले रहे हैं, तो आपको उसके परिणाम इस दुनिया में लेने पड़ेंगे। वो हॉरिजॉन्टिकली होंगे, मनुष्य से मनुष्य के साथ होंगे, पर वर्टिकली परमेश्वर के साथ उसके परिणाम नहीं होने वाले। हम ये सोचे कि मैंने पाप किया तो परमेश्वर सजा देंगे, मैंने पाप किया, परमेश्वर सजा बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो प्यार कभी सजा देने वाले परमेश्वर नहीं है। अगर मैंने पाप किया तो वो मेरे जीवन में अशांति को लेकर आएगा, मेरे जीवन में टूटे रिश्तों को लेकर आएगा, मेरे जीवन में घाव लेकर आएगा, मेरे फैमिली में घावों को लेकर आएगा, मतलब खूबसूरती को खत्म करेगा पाप। आप समझ रहे हैं? तो हमारा आपसी जो मनुष्य से मनुष्य का जो हमारा रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। आपके भीतर शांति नहीं होगी, आपके घर में शांति नहीं होगी, आपके अंदर बेचैनी, डर, व्याकुलता, ये सब कुछ होगा आपके भीतर। पर उन सर्कमस्टांसेस में भी परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे। तो ये कीमत बहुत महंगी है ना। अगर मैं पाप में पड़ी रहूं और मेरे परिवार में शांति नहीं है, मेरे घर में शांति नहीं है, मेरा परिवार मतलब एक दूसरे को हम चोट पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को घाव दे रहे हैं, है ना, सब शैतान को मौका दे रही हूं मैं और शैतान सब खराब कर रहा है, तो ये कोई बुद्धिमानी का डिसीजन नहीं है। आपको क्लैरिटी इस चीज की होनी चाहिए कि मैं पाप करने के लिए आपको इनकरेज नहीं कर रही कि अब तो एक जगह पौलुस ने भी बोला कि यदि अब अनुग्रह बहुत है तो क्या फिर हम पाप खूब करें। आगे उसने खुद ही उसको बोला कतई नहीं, कदापि नहीं। यदि हम पाप के लिए मर चुके हैं तो हम फिर पाप कैसे कर सकते हैं? आप और मैं, हम क्रूस पर पाप के लिए मर चुके हैं। अब हम पाप के दास नहीं है, पाप के गुलाम नहीं है। पाप कोई अच्छा चुनाव नहीं है, पाप कोई अच्छा निर्णय नहीं है कि हम पाप करने का चुनाव करें और निर्णय लें कि नहीं अब तो परमेश्वर मुझे प्यार करता है, वो मेरे साथ है, मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे कभी नहीं त्यागेंगे, अब तो मैं मन मर्जी कर सकता हूँ, मैं जैसा मर्जी जीवन जी सकता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि यदि आप जरूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आप सुबह से लेकर रात तक चर्च मिनिस्ट्री में हैं, आप वर्ल्ड वाइड आपकी मिनिस्ट्री है, तो परमेश्वर आपको तब ज्यादा प्यार नहीं करते?
उससे जब आप पाप में गिर गए, मसीह को रिसीव करने के बाद, यीशु को प्राप्त करने के बाद अगर आप पाप में गिर गए, पाप के गड्ढे में चले गए, तो परमेश्वर आपको कम प्यार नहीं करेंगे। ये सुसमाचार है। आमेन, आमेन। ये समझने की जरूरत है। तो मैं कभी भी पाप करने का निर्णय नहीं लूंगी। एक सच्चा जो मसीही है, जो सच्चा विश्वासी है, जो सच में सुसमाचार को जानता है, हमारे पास पाप करने की ऑप्शन हमेशा है। बचाए जाने के बाद कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा अरे मेरे पास तो पाप करने की पावर ही चली गई। हाँ, पाप करने की पावर नहीं गई आपके पास। आप आज भी पाप कर सकते हैं। आपके पास पाप करने की आज भी क्षमता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उस पाप करने की क्षमता को इस्तेमाल नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? क्या करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति उसको ना कहेगा, क्योंकि हमारे पास ना कहने की क्षमता है। यूसुफ ने क्या किया था? वो अनुग्रह के युग में था, तब तक व्यवस्था नहीं आई थी। व्यवस्था आई थी तब तक व्यवस्था नहीं आई थी। थैंक यू जीसस। तब तक व्यवस्था नहीं आई थी। तो क्या वो पॉटीफर की वाइफ ने बोला तू आ और मेरे साथ आकर सो जा, उसको ललचाया, जबकि यूसुफ पूरे पॉटीफर का राइट हैंड था। पॉटीफर ने उसको सारी की सारी पावर दे रखी थी, जो भी वो करना चाहे वो कर सकता था पूरे घर के ऊपर। और उसकी जो पत्नी ही उसको बोल रही है, तो पत्नी किसी को जाके ढिंढोरा थोड़ा पीटने वाली थी। पत्नी ही उसको ललचा रही थी कि तू आ और मेरे साथ आकर सो जा। लेकिन वचन में लिखा है ना कहने की पावर उसके अंदर थी और वो वहां से भागा। बाइबल में लिखा है वो वहां से भागा और उसने वो ऑप्शन जो थी, पाप करने की क्षमता कह लो, और वो जो ऑप्शन थी उसने वो नहीं ली। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो समझदारी नहीं थी, वो बुद्धिमानी नहीं थी। वैसे ही आज आपके और मेरे पास, हम अनुग्रह के युग में आज हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आकर व्यवस्था को पूरा कर दिया है हमारे लिए। हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं, अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। हमारे पास भी आज पाप करने की क्षमता है। हम पाप कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बुद्धिमानी का चुनाव नहीं है कि हम पाप करेंगे। वो भी भाग खड़ा हुआ। तो आज हमें भी, हमारा भी एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है वहां से हम भाग खड़े हो। मैं यहां ये कहना चाह रही थी कि हम प्रभु की संतान होने के नाते हम गड्ढे में गिर सकते हैं। जैसे कि एक भेड़, एक मेमना चलते चलते कीचड़ में गिर जाता है, ठीक है, तो वो कीचड़ नहीं बन जाता। अगर वो कीचड़ में गिर जाती है भेड़, तो वो कीचड़ नहीं बन जाती है। वो वहां कूं 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 करती रहती है जब तक उसको वहां से बाहर ना निकाल दिया जाए। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो उसका स्थान अब नहीं रहा, उसकी स्थिति बदल चुकी है, वो उसका स्थान बदल चुका है। वो वहां से बाहर आने के लिए रोती है, शोर मचाती है कि ये मेरी जगह नहीं है, मुझे यहां से बाहर निकालो। वो वहां कंफर्टेबल नहीं हो जाती कि नहीं, बड़ा आराम मिल रहा है, बड़ा चैन मिल रहा है यहाँ पर, चलो थोड़ी देर मैं यहाँ सो जाती हूँ, थोड़ी देर मैं यहाँ आराम कर लेती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। जिस क्षण वो गड्ढे में जाके गिरती है, वो उसी क्षण शोर मचाना शुरू कर देती है कि मुझे यहां से बाहर निकालो, मेरी ये जगह नहीं है, मुझे बाहर आना है। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह 99 भेड़ों को छोड़कर एक वो जो खो गई है या गड्ढे में गिर गई है, वो उसके पीछे जाते हैं। क्योंकि वो 99 तो यीशु के साथ है, पर वो एक जो गिर गई है, जो खो गई है कहीं, यीशु उसके पीछे जाते हैं ताकि उस भेड़ को वहां से बाहर निकाल कर लेकर आए। आमेन। वो इतने प्रेमी, इतने अनुग्रहकारी, इतने कृपालु, इतने अच्छे यीशु हैं। वो हमें इतना प्यार करते हैं। जो वचन में लिखा, सूअर को कीचड़ से प्यार होता है, अपने मोती सूअरों के सामने मत डालो। यानी कि जिनके कान बंद हैं, जिनके दिमाग बंद हैं, अपने मोती सूअरों के सामने मत डालो कि उनको अगर आप जाकर कुछ सुसमाचार भी बताएंगे, उनको अपने कीचड़ से प्यार है, उनको वहीं पड़े रहना अच्छा लगता है, उनको वहीं रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो वैल्यू नहीं करते हैं सुसमाचार की। यीशु ने क्रूस पर जो उनके लिए पूरा कर दिया, वो उसको वैल्यू नहीं करते हैं। पर आप और मैं, हमारे पास, हम
हम रोज गिरेंगे, हम रोज गिरेंगे, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन हम ना गिरे। ठीक है, जब हम प्रभु में आते हैं हम तब ज्यादा गिरते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो बहुत बार गिरता है ना, कई बार गिरता है, कई बार हम उसको खड़ा करते हैं, कई बार गिरता है, फिर खड़ा करते हैं, फिर गिरता है, फिर खड़ा करते हैं, लेकिन फिर उसके घुटने मजबूत हो जाते हैं, फिर वो चलना शुरू कर देता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बड़े होने के बाद भी गिर जाते हैं, हमारा पैर फिसल जाता है, हम गिर जाते हैं, लेकिन हम गिरे नहीं रहते। वो कभी चांस होता है कि हम गिर गए, लेकिन हम रोज नहीं गिरते हैं जैसे एक छोटा बच्चा गिरता है। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि वो जानते हैं हम इंसान हैं, वो जानते हैं हम कमजोर हैं, वो जानते हैं कि हम आज भी गिरेंगे, लेकिन गिरकर हम गिरे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हम उनकी भेड़ हैं, क्योंकि अब हम पाप के अधीन नहीं हैं, अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। अब उनका अनुग्रह हमें दिया गया, जो हमें सामर्थ्य देता है हर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। आमेन। कुछ समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर प्रेमी पिता है। आपको अपने मन में हमेशा याद रखने की, उनके प्यार की समझ प्राप्त करने की जरूरत है। जब तक सिचुएशंस नहीं आती हैं आप उस प्यार को कभी नहीं जान सकते, कभी नहीं समझ सकते। आमेन। तो जो सच्ची मसीहत है वो सारी सीढ़ियां तोड़ देती है और ऊपर चढ़ने वाली है ना। धर्म क्या करता है? परमेश्वर तक पहुंचने की, परमेश्वर के पास चढ़ने की सीढ़ी चाहिए। स्कोर बोर्ड बनाने के लिए एक बोर्ड चाहिए और एक सीढ़ी चाहिए ताकि वो परमेश्वर तक पहुंच सके। लेकिन जो सच्चे मसीही लोग हैं, जो सच्चा सुसमाचार परमेश्वर का है, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो उसे तोड़ देते हैं। जो लोग आज भी आप वचन जो सुन रहे हैं, कई बार जो लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, उनको घबराहट होती है, उनको बेचैनी होती है जो आज वचन मैं बोल रही हूँ सुनकर। क्यों होती है मालूम? ताकि उस समय जो उनके अंदर वो जो झूठ शैतान ने भरा हुआ है, जब वो सच्चा वचन सुनते हैं तो एक लिहाज से उसकी दीवारें जो हैं वो तहस नहस परमेश्वर कर रहे होते हैं, वो तोड़ रहे होते हैं। जो धर्म ने, जो नैतिकता ने उनके अंदर दीवारें बनाकर रखी है ना, एक परमेश्वर की गंदी छवि, गलत छवि जैसे वो है ही नहीं है, वो जो बनाकर रखी है वो उनके अंदर टूट रही होती है। तो ये अच्छा है घबराहट होना, सुनकर बेचैनी होना कि ये क्या वचन मैंने सुना है। तो ये वचन आपके अंदर जो शैतान का गढ़ है उसको तोड़ रहे होते हैं। आमेन। तो परमेश्वर कैसे पिता है? हाँ, क्या परमेश्वर को खुश करने के लिए आपको कोई स्कोर बोर्ड तैयार करना है? नहीं। परमेश्वर आपसे खुश है? और जब गलती करते हैं, जब कंफ्यूज होते हैं, जब पाप में होते हैं, जब गड्ढे में गिर जाते हैं, हमेशा पक्का श्योर विश्वास कर लो। आमेन। वो हमेशा आपको प्यार करते हैं। आपको सीढ़ी से ऊपर पहुंचने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के पास सीढ़ी लगा के पहुंचने की जरूरत नहीं कि मैं कुछ कर लूं, क्योंकि हमारी मानसिकता बचपन से कुछ कर कुछ प्राप्त करने की बनी हुई है। बिना कुछ किए हमें अगर कुछ मिल जाता है ना, वो हमें रास नहीं आता। और ऐसे कैसे कुछ करूं और फिर मुझे कुछ मिले तो लगेगा, सामने वाला लगेगा अरे इसने कुछ किया, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, फिर मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा ना, मैं कुछ करूंगा तो वो मुझे अच्छा लगेगा। अगर ऐसे ही मिल गया तो मजा नहीं आएगा। ये हमें लत लगी हुई है बचपन से। लेकिन परमेश्वर का प्यार एक तरफा है, उनका अनुग्रह एक तरफा है। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए कि आप कुछ करोगे, आप सीढ़ी चढ़ोगे, आप स्कोर बोर्ड में कुछ करोगे तो वो आपको उसका रिवॉर्ड देंगे। वो आपको रिवॉर्ड नहीं देने वाले। वो कहते मेरे कृपा पर, मेरे अनुग्रह पर निर्भर होकर चल, मेरे प्यार पर निर्भर होकर चल। जब हम उस प्यार जो गहरा प्यार है परमेश्वर का, जब हम उस पर निर्भर होकर चलते हैं, वो हमारे जीवन में सच्ची फ्रीडम, सच्ची आजादी को लेकर आता है, जो आज से पहले कभी उस इंसान ने अनुभव नहीं की होती,
जो सुसमाचार सुनता है। और यीशु क्यों आए थे? यीशु इसीलिए आए थे ताकि आप और मैं सच्ची आजादी को पाले। यीशु ने क्यों बोला, हे बोझ से दबे हुए लोगों, ये करना नहीं करना का जो प्रेशर है, जो बोझ है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। जो तुम अपने मेरिट पर चीजें कमाना चाहते हो, परमेश्वर का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हो, जो अपने मेरिट पर चीजें रिवॉर्ड चाहते हो, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा और मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। जो हर टाइम चलता रहता है ना, मुझे ये करना है, मेरे को उसके लिए ये करना है, मुझे उसके लिए ये करना है, मैंने नहीं किया तो वो बुरा मान जाएगा, मैंने ये नहीं किया तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसके लिए करूंगा तो वो खुश हो जाएगा, मैं उसके लिए ये करूंगा। इंसानों के लिए भी नहीं, इंसानों के लिए भी नहीं, क्योंकि जो आप अपने एफर्ट से करोगे, आप शैतान के ट्रैप में फंसने के लिए खुद को तैयार करोगे। आप जो कुछ भी करते हो, जब आप प्रेम से भरकर करते हो, दुष्ट वहां काम नहीं कर पाता। क्यों? आप एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो रिश्तों में जहर का काम करता है। अगर आप किसी से कुछ कर कर वापसी, ये तो व्यापार हो गया ना, मैंने तेरे लिए ये किया, तू मेरे लिए ये कर, मैंने तेरे बर्थडे में ये गिफ्ट दिया, तू मेरे बर्थडे पे ये गिफ्ट दे, मैंने तेरे बर्थडे पे पार्टी दी, तू मेरे बर्थडे पे पार्टी दे, मैंने तेरे को फोन किया था, तूने मुझे फोन नहीं किया, मैंने तुझे कार्ड दिया था, तूने मुझे कार्ड नहीं दिया, मैंने तुझे अपने बेटे की शादी में बुलाया था, तूने मुझे अपने बेटे की शादी में नहीं बुलाया। सब कुछ टिट फॉर टैट, सब कुछ मैंने ये किया तो मुझे वापसी मिलना चाहिए। ये मैं आपको दुष्ट जिन चीजों को इस्तेमाल करता है उसकी क्लियर पिक्चर दे रही हूं आपको मैं। टिट फॉर टैट दुनिया के लिए है, टिट फॉर टैट हमारे लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं? मत कीजिए किसी के लिए भी कुछ इस आशा से कि कल वो आपके लिए कुछ करेगा। इससे अच्छा कुछ मत कीजिए। किसी पर अपनी आंखें मत लगाइए कि कोई आपको कभी कोई गिफ्ट देगा। सबको अच्छा लगता है गिफ्ट लेना, किसको अच्छा नहीं लगता गिफ्ट लेना? लेकिन शैतान इस रोड को भी इस्तेमाल कर सकता है आपकी लाइफ में। गिफ्ट दे दिया तो अच्छा नहीं दिया, अच्छा दिया तो ये देना चाहिए था, वो नहीं देना चाहिए तो वो देना चाहिए था। दुष्ट किसी भी चीज को आपके अगेंस्ट में यूज कर लेगा। अपने रिश्ते परमेश्वर के प्यार की नींव पर बनाए हम। समझ रहे हैं आप? हम अपने रिश्तों को प्यार की नींव पर बनाएं, गिफ्ट्स पर नहीं, एक्सपेक्टेशन पर नहीं, किसी और दूसरी चीज पर नहीं। हम परमेश्वर की, हम सब सीख रहे हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, मैं किसी को छोटा नहीं दिखा रही हूं। यहाँ पर हम सब सीख रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं और हम सब उस प्यार की गहराई को समझने के लिए यहाँ हैं। आमेन, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? तो हमको ये अपना ध्यान रखना है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन वहीं से बहता है। आपके मन में दुष्ट गंदे बीज, गंदे बीज और गंदे विचार लेकर आता है ताकि आप उन्हीं इमोशंस में चलते रहो। बुरा मानना, बुरा महसूस करना, डाउन फील करना, डिप्रेस्ड रहना, ये सब क्या है? फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ये कहां से आ रही हैं? विचारों से आ रही हैं। वो विचार कहां से आ रहे हैं? दुष्ट आपके मन में डाल रहा है। आप उन विचारों को क्या समझ रहे हो? ये आपके विचार हैं और आप उन विचारों को निरंतर सोच रहे हैं उन विचारों को, और जो आप सोच रहे हैं वही आप महसूस कर रहे हैं। बहुत बार लोगों को, मुझे आज अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है, मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे फील हो रहा है का क्या मतलब है? विचार वैसे चल रहे हैं अंदर, सोच वैसा रहे हो। जब आप सोच वैसा रहे हो तो फील वैसा कर रहे हो। जो आप फील कर रहे हो वही बाहर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचते हो तो भावनाएं उसका पीछा करती हैं। जब आप परमेश्वर के प्यार को मेडिटेट कर रहे हैं, परमेश्वर के प्यार पर डिपेंड होकर चल रहे हैं, यीशु ने क्रूस पर जो कर दिया उस पर उसके बारे में सोच रहे, विचार कर रहे हैं, तो वही आपके जीवन में बाहर मैनिफेस्ट होता है। आमेन, हालेलुया। रोमियो 5:8 कहता है, परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम
इस रीति से जाहिर किया, प्रकट किया। क्या किया परमेश्वर ने? हम पर अपना प्रेम इस रीति से जाहिर किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। तो क्या हुआ? परमेश्वर हम सब की गंदगी को साफ करने के लिए स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस संसार में आए, पाप की कीचड़ में आए, उतरे, शरीर धारण किया, देह धारण किया और हमारे लिए आकर क्रूस पर अपनी जान दी। परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम इसी रीति से प्रकट किया। और जब हम पापी थे, परमेश्वर ने तब हमको इतना प्यार किया। आज तो हम उनकी धर्मी संतान हैं, उनके धर्मी पुत्र और पुत्रियां हैं, तो आज वो हमें और अधिक कितना प्यार करेंगे। वचन लिखा, जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, तुम्हारे लिए दे दिया, वो उसके साथ साथ बाकी सब कुछ भी तुम्हें क्यों ना देगा। आमेन। हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से चाहिए। किसी इंसान से कोई फेवर नहीं चाहिए। किसी वचन में लिखा है परमेश्वर शत्रु से भी फेवर दिला देते हैं। हाँ पे ना? पर जब आप परमेश्वर की तरफ देखते हुए चलोगे, वो शत्रु से भी आपको फेवर दिला देंगे। शत्रु भी आपके लिए खड़े हो जाएंगे आपके फेवर में। उनको समझ में नहीं आएगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। वो आपको ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग, फेवर पर फेवर, फेवर पर फेवर देते चले जाएंगे। कौन? शत्रु। तो हमको किसी इंसान का मुंह नहीं देखना। अपने आप को बार बार बोला करो कि जितनों ने उसकी ओर मुंह किया, सबने ज्योति पाई, किसी के मुंह को उसने आज तक काला होने नहीं दिया। जिस किसी ने भी यीशु पर विश्वास किया, वचन में लिखा है, उनमें से कोई भी किसी रीति से कभी भी लज्जित नहीं हुआ। जिसने भी उस पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखा। तो हमको किसी प्यार की तरफ नहीं देखना। दुनिया प्यार के लिए तरस रही है, तड़प रही है। ये पूरा संसार प्यार के लिए सब कुछ कर रही है। आपको पता है, प्यार पाने के लिए वो गलत जगहों पे ढूंढ रहे हैं प्यार को। मनुष्यों में ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं, रिश्तों में ढूंढ रहे हैं प्यार को। नहीं है वहां प्यार भाई, गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। प्यार, सिद्ध प्यार सिर्फ परमेश्वर का है, जिससे हमारे अंदर का वैक्यूम भरता है, जिससे हमारे अंदर, हमारे दिल की खाली जगह भरती है। अगर हम हार्ट को सोचें किस शेप में होगा, तो किस शेप में होगा? क्योंकि क्रूस हमारे दिल को भर देता है। वो प्यार हमारे दिल को भरता है। कोई कितना भी, मैंने आपको बोला ना, कोई कितना भी आपको प्यार कर ले, कभी कभी लगता है ना, काश ये मुझे प्यार करे, मुझे प्यार नहीं करते, मैं इतना प्यार करती हूँ, मेरे को प्यार नहीं करते, इसलिए मैं डिप्रेशन में हूँ। वो कितना भी कर लेंगे ना, आप तब भी डिप्रेशन में रहोगे। कितना भी मिल जाएगा ना, आपको डिप्रेशन तब भी आ जाएगा। किसी के प्यार से डिप्रेशन नहीं जाने वाला। सिर्फ डिप्रेशन यीशु के प्यार से जाता है। बाइपोलर यीशु के प्यार से चला जाता है। स्किज़ोफ्रेनिक यीशु के प्यार से चंगे होते हैं। कोई भी बीमारी हो, कैसी भी आपकी जरूरत हो, सबका उत्तर क्या है? यीशु का प्यार। जब यीशु का प्यार हमारे अंदर आता है, वो सारे बंधन तोड़ देता है जो दुष्ट ने अंदर दिए होते हैं। यीशु को आने का मकसद ही यही था, शैतान के दिए हुए बंधनों को तोड़कर सारी मानव जाति को आजाद करना। मत सोचो हाय मुझे ऐश्वर्या राय जैसी मिल जाए, जिंदगी धन्य हो जाए। सुंदर चेहरा देख कर ले तो आओगे, कल जब उसके साथ रहोगे तो समझ में आ जाएगा, ऋतिक रोशन जैसा हस्बैंड मिल जाए। कल आने दो घर पे, जीरो वैल्यू करेगा तो समझ में आ जाएगा सुंदर चेहरा कितने दिन काम आता है। कोई प्यार नहीं कर सकता। कोई आ जाए आपकी लाइफ में, ये मैं आपको धरती का सच बता रही हूं, ये धरती का सत्य है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य बनकर ही जीने दीजिए। हर मनुष्य कमजोर है अपने आप में। सब एक बिल्डिंग की तरह तैयार हो रहे हैं। हम सब बन रहे हैं बिल्डिंग की तरह। एक दूसरे के साथ सहज रहें, धीरज रखें, जैसे परमेश्वर ने हमारे साथ धीरज रखा हुआ है। हम भी एक दूसरे के साथ धीरज रखें।
परमेश्वर को काम करने देना, होली स्पिरिट को काम करने देना। आपको किसी के लिए छोटा पवित्र आत्मा बनने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा पूरा हमारे अंदर है और वो हमें गाइड करना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं। लोगों को, मनुष्य को मनुष्य ही बना रहने दीजिए। सप्लाई बनिए, डिमांड मत कीजिए उनके जीवन में। अगर कुछ दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं अनकंडीशनली तो कीजिए, नहीं कर सकते तो बिल्कुल कुछ मत कीजिए। क्योंकि जो आप अनकंडीशनली करेंगे वो कभी भी जाया नहीं जाएगा उनके अंदर, उसका असर हमेशा अनंत तक बना रहेगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। परमेश्वर के प्यार को अपने लिए जान रहे हैं। उस प्यार की गहराई, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई हर दिन हमको जानना है। कहीं और फोकस नहीं, कहीं और हमारे हृदय का ध्यान नहीं। कौन कितना मुझे प्यार करता है, आज कम किया, कल ज्यादा किया, कौन कितना पसंद कर रहा है, कौन कितना पसंद नहीं कर रहा। हर दिन शैतान का काम है हमें भरमाना, उसका काम है हमेशा हमें भरमाना। आपको वचन में लिखा है फिलिपियो 4 में, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में, मतलब प्रभु के प्यार में, उस प्यार में हमेशा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी, आपके कन्फेशन बदल जाएंगे, आपका प्रतिदिन का चलना बदल जाएगा, आपका एटीट्यूड कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा जब आप उस प्यार की गहराई में उतरने का निर्णय ले लेंगे, उस प्यार को समझने का। एक जगह पुराने नियम में लिखा है कि जब पानी टखनों तक आया उस प्रॉफिट के, तो बोला कि उसने जो विजन देखा तो बोला टखनों नहीं, टखनों तक नहीं, टखने एंकल जो होते हैं, है ना, इसके ऊपर, तो वो घुटनों तक आया। फिर बोला नहीं इसके भी ऊपर, फिर कमर तक आया, बोला नहीं इसके भी ऊपर, तो फिर वो धीरे धीरे कहाँ आया, नाक के ऊपर तक। क्यों आया? ताकि हम तैर सकें। किसमें? वो प्यार वहीं आकर रुक नहीं जाना चाहिए, एंकल्स तक। परमेश्वर का प्यार घुटनों तक आके रुक नहीं जाना चाहिए, कमर तक आकर रुक नहीं जाना चाहिए। वो कहाँ होना चाहिए प्यार? हमारे नाक से ऊपर, ताकि हम उस प्यार में निरंतर तैर सके। क्या मतलब है? ये कोई फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रही, मैं कोई भावनात्मक बात नहीं कह रही, ना कोई मेरा विचार मैं आपको कह रही हूं। मैं आपको ये कह रही हूं कि इंसान का प्यार सीमित है, लेकिन परमेश्वर का प्यार असीमित है। और वो असीमित प्यार आपको हमेशा मतलब सबसे ऊपर के उस स्तर पर रखेगा, पानी के नीचे नहीं होंगे आप, सबसे ऊपर के स्तर पर रखेगा आपको, ताकि आप तैर सको। हालेलुया। आपको कुछ और नहीं जानना। यीशु ने आपको अपनी धार्मिकता क्यों दी? यीशु क्यों आए? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। यीशु ने आकर दुख और पीड़ा क्यों सही? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। ऐसा दुख आज तक कभी किसी ने नहीं सहा जो यीशु ने आपके लिए सहा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। यीशु ने आकर कोड़े सहे, मार सही, ताने सही, गालियां सही, बुरा सलूक सहा जो भी डिजर्व नहीं करते थे। क्यों सहा? वो आपके लिए सहा। यीशु ने क्रूस की मृत्यु सही, किसके लिए? क्यों सही? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने सब कुछ आपके लिए सहा क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे अपराधों के लिए घायल किए गए, हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचले गए, हमारी शांति के लिए उन्हें अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अगर आप किसी घिनौने पाप में भी जाकर गिर जाए ना, तो भी यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप दुनिया की सबसे निचली जगह पर भी चले जाएंगे ना, पाप के गड्ढे में,
यीशु आपको तब भी नहीं छोड़ेंगे, वो तब भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, पाप का चुनाव करना एक बेवकूफाना सबसे बड़ा चुनाव करना है, क्योंकि पाप रिश्तों को खराब करता है, पाप जीवन से शांति को ले जाता है, पाप हमारे जीवन में ऐसे घावों को लेकर आता है कि वो असहनीय हो सकते हैं। तो हम पाप का चुनाव नहीं करते, पर हम ये जानते हैं हम आज पाप से छुड़ा लिए गए, यानी कि शैतान जिस पाप को हमारे जीवन में इस्तेमाल करता था अपना मार्ग बनाकर, आज उस पाप से हम आजाद कर दिए गए हैं। अब शैतान का कोई हमारे दिल तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग नहीं है। हम पहले उसके गुलाम थे, इसीलिए वो आता और जाता था हमारे हृदय में, पर अब हम उसके गुलाम नहीं है, अब हम अनुग्रह के अधीन है, इसीलिए अब उसका कोई रास्ता हमारे दिल तक पहुंचने का नहीं है। हम चुनते हैं उसको ना कहना। जो भी विचार आपके अंदर परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के आनंद के विरोधाभास में है, वो दुष्ट के विचार हैं। जो भी विचार, मैंने बोला ना, जो विचार आपके अंदर होते हैं वही इमोशन बाहर आते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्यार के विचार हैं, परमेश्वर की शांति के विचार हैं, परमेश्वर के आनंद के विचार हैं, वही इमोशंस होंगे, वही बाहर आएंगे। शैतान हमेशा आता है ताकि आप चिड़चिड़ाएं, कुड़कुड़ाएं, परेशान हो, डिस्टर्ब माइंडेड रहें, आपका हृदय जो है हमेशा डिस्टर्ब रहे, ताकि वो अपना काम कर सके। लेकिन हम अपने आप को किस में एस्टैब्लिश करते हैं? परमेश्वर के प्यार में, हर दिन, हर सेकंड, हर समय, क्योंकि वो प्यार बहुत गहरा, लंबा, ऊंचा और चौड़ा है, जो कोई पैमाना नहीं बना इस दुनिया में जिसको नापा जा सके। वहां परमेश्वर का क्रोध नहीं लिखा, परमेश्वर की सजा नहीं लिखी कि लंबी, ऊंची, चौड़ी और गहरी है। वहां व्यवस्था नहीं लिखी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई मापी नहीं जा सकती। केवल परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा है। एक जगह कुरिन्थियों में लिखा है अध्याय 12 में कि वरदानों की धुन में तो रहो, वरदानों की धुन में रहो, लेकिन मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग बताता हूं। और वो क्या है? परमेश्वर के प्यार का मार्ग। आपके लिए और मेरे लिए संसार का मार्ग नहीं है, हमारे लिए कौन सा मार्ग है? प्रेम का, परमेश्वर के प्रेम का मार्ग है, जिसको आपको और मुझे ऑप्ट करना है। जब तक हमने सुना नहीं होगा, जब तक हमने सीखा नहीं होगा, जब तक हमने उसको जाना नहीं होगा, जब तक हमने उसको समझा नहीं होगा, हम उसको अपने जीवन में एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? तो जब भी सिचुएशन आती है, बौखलाना नहीं, लोगों के पास, लोगों को ब्लेम करने नहीं जाना, लोगों को नीचा दिखाने नहीं जाना, दर्द भरे गीत गाने नहीं लग जाना, भूले बिसरे गीत, जब दिल ही टूट गया, ऐसे ही है ना सॉन्ग, हम जी के क्या करेंगे। सुनते हैं आज भी लोग भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत सुन रहे हो तो क्या विचार आएंगे? वो भूले बिसरे वाले ही आएंगे। और जब वो आएंगे, भावनाएं कौन सी आएंगी? इमोशंस, डाउन फीलिंग, वीक फीलिंग, है ना, डिप्रेस्ड फीलिंग, अपने आप को छोटा देखने की फीलिंग्स, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। मत सुनो वो सॉन्ग, मत सुनो वो गीत, मत देखो ऐसी मूवीज जो आपके विचारों में आपको नेगेटिव इमोशंस देते हैं। मत देखो ऐसे टीवी सीरियल्स। शैतान तो चाहता है आपको अच्छी फीलिंग आए, इमोशंस जब आपके होते हैं ना हैवी, उसमें भी अच्छा फील होता है ना, जब हम रोते हैं बहुत, उसके बाद बड़ा अच्छा लग रहा है। वो तो चाहता है आपके इमोशंस को जगाए, फिर आप रो, फिर आप अच्छा फील करो, फिर आप बेचारेपन में रो, फिर आप बुरा पहले फील करो, फिर आप रो, फिर आप ये साइकिल में बने रहो। नहीं जाना उस तरफ, वो रोड हमारे लिए नहीं है। आमेन, हालेलुया। हम जानते हैं जो जगत को बनाने वाला, जो पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने हर एक चीज की सृष्टि की, हर एक चीज की रचना की, जिसने माँ की कोख में मेरी रचना की, मेरे एक एक अंग को जिसने बनाया,
है ना, जो जिसने मुझे चुना, जिसने मुझे अपनाया, जिसने मुझे नई सृष्टि बनाया, वो मुझे प्यार करता है। जो आज भी पूरी दुनिया को चला रहा है वो मुझे प्यार करता है, वो मेरे साथ है, वो मेरे लिए है, वो मेरी और है। मुझे कभी कोई घटी नहीं होगी, मुझे कोई चीज, मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है और मैं उससे बिलोंग करती हूँ, मैं उसकी संतान हूँ। आपको इस रिलेशनशिप में हर दिन चलने की जरूरत है, इसके प्रति जागरूक रहने की जरूरत है, इस एहसास में चलने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्द हम इस दुनिया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन उस प्रभाव को अगर कोई नलिफाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, तो क्या कर सकता है? परमेश्वर का प्रेम। जब आप उसके बारे में सोचेंगे, जब उसके बारे में विचार करेंगे कि कितने गहरे प्यार से परमेश्वर ने मुझे, मैं कौन था? अगर आप ग्लोब देखें या ऊपर जाकर भी आसमान में जाकर भी आप अगर नीचे धरती को देखें, हमारा कोई अस्तित्व भी दिखता है क्या? दिखाई देता है क्या? एक कण जितना भी अस्तित्व हमारा दिखाई नहीं देता। लेकिन कितने भले हैं परमेश्वर कि उनमें, हम में से हर एक की वो चिंता करते हैं, हम में से हर एक को वो प्यार करते हैं, हम में से हर एक को वो प्रोवाइड कराते हैं। ना केवल हमको, आकाश के पक्षियों को भी, जलचरों को भी, धरती पर चलने वालों को भी, हर किसी की चिंता करते हैं, हर किसी को प्रोवाइड कराते हैं। वो जो उनको गाली देते हैं उनको भी, वो इतने भले पिता हैं। आज वो प्यार आपके अंदर है। मैं केवल प्यार का भाषण नहीं दे रही हूँ, जिस प्यार के विषय में मैं बात कर रही हूँ वो प्यार आपके अंदर बसता है, वो आपके अंदर संपूर्णता के साथ है, भरा हुआ है आपके अंदर। और वो प्यार आप में से बहना चाहता है। वो आपके एफर्ट से नहीं बहेगा, आपके अच्छे व्यवहार से नहीं बहेगा आपके अंदर से। वो आपके अंदर से कैसे बहेगा? जितना आप उस प्यार को सुनोगे, जितना उस प्यार को समझोगे। वो प्यार कैसे सुना जाता है? सुसमाचार के द्वारा। जितना आप सुसमाचार को सुनोगे, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए काम को सुनोगे, जितना अधिक आप सुनोगे, उतना अधिक वो प्यार आपके अंदर से बाहर, बिना किसी स्ट्रगल के आप में से बहेगा। आप लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे, आप विक्ट्री को एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में। आप अपनी लाइफ को पूरा फुलफिल होते हुए देखोगे, भरपूरी आप में से बहते हुए देखोगे। जो कुछ भी आपको चाहिए, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं, कोई दूसरी चाबी भी नहीं है जिससे आपका जीवन बिल्कुल सही हो जाए। आप बीमारी के लिए प्रार्थना कर लीजिए कि मुझे चंगाई चाहिए, मेरी जवानी नहीं हो जाए, उकाब की तरह नहीं हो जाए, मेरे जीवन में मेरे प्रतिदिन के खर्चे हर दिन पूरे हों, जब महीना खत्म हो मेरे पास तब भी बहुत सारा बच जाए, लोग मुझे देखें तो लोग मुझे देखकर ब्लेस देखें, मेरे जीवन को देखें, लोग मुझे ऐसा देखें, मेरी लाइफ ऐसी हो, मेरे बच्चों की लाइफ ऐसी हो। अब जो मर्जी कह लीजिए कि सब कुछ सिर्फ कह देने भर से नहीं होगा आपके लाइफ में चेंज, उम्मीद रखने से नहीं होगा आपके जीवन में। कैसे होगा? जितना आप सुसमाचार सुनेंगे, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर एक गिलास को खाली छोड़ दिया जाता है ना, एक गिलास को खाली छोड़ दो, उसमें पानी भी नहीं है, कोई और दूसरा पदार्थ भी नहीं है, तो उसमें क्या भर जाता है? हवा भर जाती है। उस गिलास में क्या भर जाता है? हवा भर जाती है। वो खाली दिखता है, खाली नहीं होता, हवा भर जाती है। हम भी जब सुसमाचार से अपने आप को नहीं भरते, परमेश्वर के प्यार से अपने आप को नहीं भरते, हम उस प्यार में अपना समय डिवोट नहीं करते, उसको सुनने के लिए बैठते नहीं है, तो क्या होता है हमारे अंदर? शैतान का जहरीला झूठ वो भरना शुरू कर देता है। और वो जब जहरीला झूठ भरना शुरू कर देता है, हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर को लेकर बदल जाता है, लोगों को लेकर बदल जाता है, हमारे प्रति बदल जाता है, सब कुछ उल्टा देखने लगते हैं हम, एक स्किज़ोफ्रेनिक व्यक्ति की तरह। सब जो होता है वो उसको दिखता नहीं, जो नहीं होता वो उसको दिखाई देता है। हम सब कुछ उल्टा देखने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप वापिस से परमेश्वर, अगर वो आ भी गई सिचुएशन, वो स्थिति, आप वापिस परमेश्वर का वचन सुनना शुरू करो, आपका जो दृष्टिकोण है वो वापिस से बदल जाता है।
आप परमेश्वर को भी उनकी छवि में जैसे वो हैं वैसा देखने लगते हैं। जैसा परमेश्वर दूसरों को देखते हैं आप उनको भी वैसा देखने लगते हैं। जैसा परमेश्वर आपको देखते हैं आप खुद को भी वैसा देखने लगते हैं। आपके जीवन की चीजें अपने आप बदलनी शुरू हो जाती हैं। आपको उसके लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, विनती निवेदन नहीं करना पड़ता परमेश्वर को कि प्लीज 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 परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन लो, परमेश्वर प्लीज प्लीज कुछ कर दो परमेश्वर। ये नहीं करना पड़ता। आप परमेश्वर की तरफ देखते हैं, अनुग्रह निरंतर बहना शुरू हो जाता है। अनुग्रह की सप्लाई बहती चली जाती है आपके जीवन में। आपको किसी चीज की घटी नहीं होती है। आमेन, आमेन। तो कितना महान, कितना सामर्थी, अपरिवर्तनशील, अटल और अनमोल, बहुमूल्य परमेश्वर का प्यार है। कोई प्यार ऐसा नहीं हो सकता। जब आप कभी भी उनके पास जाते हो ना, वो आपको ऐसा प्यार से भर देते हैं, ऐसी शांति देते हैं आपको। जब आप अपना फोकस सब जगह से हटा देते हो ना और आप उनके पास जाते हो, पास के जाते हो मतलब जहां भी हो उधर दृष्टि करते हो, उस प्यार को निहारते हो, उस प्यार को देखते हो, तो अब वो आपके अंदर ऐसा खूबसूरत काम करते हैं ना कि वो आप में से बहने लगता है। कहीं और देखने के लिए नहीं बुलाए गए हम, कुछ और सुनने के लिए नहीं बुलाए गए, दुनिया का ज्ञान सुनने के लिए नहीं बुलाए गए हम, दुनिया को देखने के लिए नहीं बुलाए गए हम, यीशु को देखने और यीशु को सुनने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि अब हम नई सृष्टि हैं, पुरानी सारी बातें बीत गई, सब कुछ परमेश्वर कहते देखो नया हो गया है। आमेन। कुछ सीखा आपने? आमेन। ये सच में ताज़ा मन्ना है जो परमेश्वर ने आपके लिए परोसा है। और मैं आशा करती हूँ आपको परमेश्वर ने, चाहे वो ऑनलाइन देख रहे हैं या आप यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको छुटकारा और सच्ची आज़ादी दी होगी। अब आपकी सोच वो नहीं रहेगी। एक लास्ट बात आपसे पूछ कर खत्म करती हूँ, क्या है सच्चा सुसमाचार जो जिस पे आज मैंने जोर डाला? क्या नहीं, उसको बताओ ना। हमारी गलतियों में भी, हम पाप में भी गिरे हुए हैं, तब भी परमेश्वर हमें प्यार करते हैं। और दूसरा, उसी का एक चीज और बोली थी मैंने कि अगर आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, आप बहुत सारी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक आप सेवकाई कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ज्यादा प्यार नहीं करते। ठीक है, बहुत लोग अच्छा बनने के लिए, पास्टर को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, टीवी में आने के लिए, कैमरा में आने के लिए, ये सब करते हैं। चलो भला है, जरूरत है, उनकी भी करते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर ज्यादा प्यार नहीं करने लग जाते। छुपकर जो सेवकाई की जाती है ना, जो छुप कर भी आप करते हैं ना, परमेश्वर को वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो परमेश्वर कम प्यार नहीं करते हैं आपको अगर आप जिस दिन पाप में गिर जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं। वो आपको बिल्कुल उस व्यक्ति के बराबर प्यार करते हैं जो हर समय जरूरतमंदों की मदद करता है, जो हर समय भले काम कर रहा है, जो हर समय कुछ कर रहा है, उसको ज्यादा प्यार नहीं करते हैं। क्लियर है ये? परमेश्वर आपको हमेशा प्यार करते हैं और इसीलिए उनकी आशीषों को आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी ब्लेसिंग्स की सप्लाई को, फेवर को, अनुग्रह को आपके जीवन में कोई नहीं रोक सकता। शांति को कोई नहीं रोक सकता, प्रेम को कोई नहीं रोक सकता, आनंद को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की सप्लाई है। हम खो देते हैं, अगर हम उनकी तरफ देखेंगे तो वो सप्लाई निरंतर बह रही है। आमेन, आमेन। प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अच्छे पिता, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो बातें आज हमें सिखाई हैं, हमारे हृदय की गहराई में उन्हें आपने बो दिया है, और ये बातें हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएंगी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम आप पर भरोसा करते हैं और आप पर निर्भर होकर जीवन जीना चाहते हैं। जो आप कहते हैं हम उस पर विश्वास करते हैं, जो संसार कहता है उस पर नहीं, जो आपका वचन कहता है हम उस पर विश्वास करते हैं। और जिस पर हम विश्वास करते हैं
हम उसी का फल उत्पन्न करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। सबको नामो नाम आप ब्लेस करें परमेश्वर, यीशु के नाम से। आमेन। परमेश्वर जितने लोग इस समय हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं या यहाँ बैठे हैं, नामो नाम आप सबको ब्लेस करें। सब पर आप अपना कृपालु और अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। प्रभु अपनी बुद्धि, अपने फेवर में, अपने अनुग्रह, अपनी शांति में आप इन्हें बढ़ाते चले जाएंगे। प्रभु इनके बच्चों को आप सिखाएंगे। आपने कहा मैं तेरे बच्चों को सिखाऊंगा और उन्हें बड़ी शांति दूंगा। आप पवित्र आत्मा जी इनके बच्चों को सिखाएंगे और अपनी शांति से भरेंगे। प्रभु यीशु आपने कहा अंत के दिनों में मैं माँ बाप का दिल बच्चों की ओर और बच्चों का दिल माँ बाप की ओर फेर दूंगा। और आप अपने वचन को पूरा कर रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि हम इस संसार से बिलोंग नहीं करते जहाँ तोड़ फोड़, हम सब बुरी बातें देख रहे हैं। हम सब महिमा से महिमा की ओर जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इनकी सारी जरूरतों को आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। इन्हें कभी किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगी। यदि कोई बीमार है तो हम आपकी चंगाई की घोषणा उनके जीवन पर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई जो सुन रहा है वो या उनका कोई अपना कहीं बीमार है तो हम उनके जीवन में आपके छुटकारे की घोषणा करते हैं, आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा करते हैं, आपकी महिमा की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। और हर शरीर को चंगा हो जाने के लिए आदेश देते हैं और संपूर्ण होने के लिए आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु। ये जहां भी जाएंगे पवित्र आत्मा जी दुष्ट के हर कामों से आप उसकी चाल से आप इन्हें बचा कर रखेंगे। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के आड़ के नीचे आप इन सब को कवर करके रखेंगे प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया।